हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बेटा, चैप्टर करने से पहले हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। व्हाट आर फ्रैक्शंस? बेटा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस बेटा क्या है? पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी पूरी चीज का कुछ हिस्सा। पार्ट ऑफ ए होल मीन्स, मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये चपाती है, राइट? तो इसका ये वाला हिस्सा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये चपाती को 4 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा, टोटल क्या है? चपाती है, इसके कितने पार्ट है? 4 है। तो ये जो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया? 1/4। कितना? एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो 1/4। सो दिस वन इज अ फ्रैक्शन। मीन्स फ्रैक्शन क्या है? पूरी चीज का कुछ हिस्सा है, राइट? ये है 1 और ये क्या हो जाएगा? 1/4। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/4। इसी तरह से अगर दो हिस्सों को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या आ जाएगा? 2/4। 3 हिस्सों को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3/4। मीन्स जो भी हिस्से हैं, पार्ट को रिप्रेजेंट करने, किसी चीज के हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं फ्रैक्शंस, राइट? राइट। ये क्या होता है बेटा? हमारा न्यूमिनेटर, और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर, राइट? अब आती है बात बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। सबसे पहली फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। मींस जब उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसमें जो न्यूमिनेटर मींस ऊपर वाला डिजिट, राइट? और डिनोमिनेटर क्या है? जो नीचे वाला होता है नंबर, राइट? न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तब हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल्स क्या है बेटा? जैसे 3/4, यहाँ न्यूमिनेटर कितना है? 3 और डिनोमिनेटर कितना है? 4। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना, सो दिस वन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली ये दिस वन देखिए, क्या है हमारे पास? यहाँ पर न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। सो दिस वन इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? अब आती है बात बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है, मींस जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एंड इम्प्रॉपर fraction is a fraction which numerator is equal to or greater than its denominator। means जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मींस जैसे यहाँ पर न्यूमिनेटर कितना है? 5 है और डिनोमिनेटर कितना है? 4। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये भी क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? नो नेक्स्ट आती है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है एक प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें दो चीजें होती है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और एक क्या होगी? होल नंबर। ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। जैसे 1 जो है यहाँ पर होल नंबर है और 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या होता है? मतलब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। ये जो 1 है, यहाँ पर 1 क्या है? होल नंबर है और 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। बेटा जैसे इसको डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये क्या है? एक पूरा बॉक्स है, राइट? अब उस बॉक्स को, पूरे बॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? 1 के साथ। और उसी बॉक्स को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इस
वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3। सो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1/3, राइट। जो वन मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो होल पार्ट और प्रॉपर पार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। इसके बाद बेटा आता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा देखो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है 40/45। सबसे पहले ये सोचो 40 और 45 किसके टेबल पे जाएंगे, ध्यान से देखो, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 और इसका लास्ट डिजिट क्या है 5। 0 और 5 किसके टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं ना। हमने लास्ट मतलब 6 क्लास में भी पढ़ा है आपने, जिनके लास्ट डिजिट 0 और 5 हो वो दोनों नंबर्स किस पे डिवाइड होते हैं, 5 पर। सो हमने क्या करना है बेटा, ये दोनों जो है वो किसके टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, तो दोनों को क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। 40 को जब 5 से डिवाइड किया, 5 8 का 40, 5 9 का 45, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया 8/9। सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40/49। क्यों है बेटा, ध्यान से देखो 8 और 9, 8 और 9 क्या किसी एक टेबल पे जाते हैं, नहीं जाते ना। कोई पिक ध्यान देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा नहीं है भी आपने ऊपर वाले को कुछ अलग टेबल से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को कुछ अलग टेबल से, नहीं, सेम टेबल से डिवाइड करना है। अगर वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं देन वी कैन डिवाइड, राइट। अलग अलग टेबल से डिवाइड नहीं करना। सो हमने क्या किया बेटा, ये दोनों जो 40 और 45 थे वो दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे थे। सो मैंने क्या किया, 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, 45 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब आगे देखिए क्या इस 8 और 9 किसी एक कॉमन टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 पे डिवाइड होते नहीं होते, 3 पे डिवाइड होते नहीं होते, 5 पे डिवाइड होते नहीं होते, 4 पे भी नहीं होते, उसके बाद 7 पे डिवाइड नहीं होते, 9 के 8 के टेबल पे भी नहीं होते, 9 के टेबल मीन्स हाईएस्ट जो है वो 9 नंबर है, 9 तक किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे। सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40/45, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 28/54। अब ये देखिए ये दोनों किस नंबर पर किस टेबल पर डिवाइड हो रही है, ध्यान से देखिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4। बेटा सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। 8 और 4 दोनों किसके टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं ना। सो हमने क्या करना है बेटा, दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड कर देना, कर दिया। जब 28 को 2 के टेबल से डिवाइड किया तो कितना आ गया 14, और 54 को 2 के टेबल से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा 14 और 27 क्या किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड होते नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 4 है, इसका 7 है, 7 2 के टेबल पे आता नहीं है, राइट। उसके बाद आता है 3 में कौन से टेबल पे 3 के टेबल पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम 3 से डिवाइड हो, 1 + 4 5, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ये भी दोनों नंबर्स 3 के टेबल पर नहीं, कॉमन टेबल 3 पर नहीं डिवाइड होंगे, 5 पर नहीं, मतलब जहां तक मैं देख रही हूँ ये किसी भी एक कॉमन नंबर पर डिवाइड नहीं हो रही। सो नेक्स्ट वन इज क्या है बेटा 31/50। अब ये देखिए इसके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 31 और 50 क्या किसी नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि 31 क्या है बेटा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है ना। 31 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, राइट। तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 31/50, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा
इस चैप्टर में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? किसी फ्रैक्शंस को, जैसे 3 टाइप्स की थी हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जहां तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। कैसे करना होता है बेटा? ध्यान से देखिए, जो 1 है और जो डिनोमिनेटर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है 1, उसको ऐड करना है, राइट, अपॉन 3 मीन्स 3 प्लस 1, 3 1 3 प्लस 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसके में चेंज करना था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ गया 4/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। एक बात और ध्यान में रखना है बेटा, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगी, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो हमेशा किस में चेंज होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसके। सेम 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 मल्टीप्लाई 7, जो ऊपर वाला है उसको क्या कर देना है? ऐड बाय 7, राइट। तो कितना आ गया? 7 3 का 21 प्लस 2 बाय 7, सो कितना आ गया हमारे पास? 23 बाय 7। ये हमारे पास क्या आ गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो थी बेटा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब हम चेंज करना सीखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। बेटा जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो ना, तो हमें डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है? डिवाइड। 27 को 5 से डिवाइड करना है। 5 5 का बेटा 25, राइट, बाय 2। ये क्या होता है हमारे पास? कोशिएंट। ये क्या होता है बेटा? रिमाइंडर। ये क्या होता है? डिवाइजर, डिवाइडर। बेटा अब हमने क्या किया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। होल नंबर तो हमारे पास क्या आ गया? जो कोशिएंट है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। होल नंबर एज इट इज लिख लिया, क्योंकि ये तो आगे ही आएगा। अब बनानी है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिससे हमने डिवाइड किया है वो नीचे लगा देना है। डिवाइड 5 से किया था ना, जो नीचे वाला वो नीचे ही रहने दीजिए। अब जो रिमाइंडर बचे उसे ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पर कोशिएंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, राइट। जब भी मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, सबसे पहले तो हमने डिवाइड ही करना है। तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना है? जो होल नंबर एज इट इज रख लिया, और जो डिवाइड जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे है तो नीचे ही रहने दो, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला, राइट। या फिर इस टाइप से भी आप लर्न कर सकते हो, कोशिएंट इनटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, राइट। अब 38 को 9 से डिवाइड करना है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में 38 को 9 से, 9 4 का 36, राइट। अब रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 2, राइट। तो सबसे पहले क्या करना था? होल पार्ट लिखना है, होल पार्ट लिख लिया हमने। और जो डिवाइड में, डिवाइड किससे किया था? 9 से। 9 एज इट इज रख लिया, जो बचा क्या है रिमाइंडर उसको ऊपर लगा दिया, राइट। अब आपको मेरे हिसाब से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा एडिशन एंड जो सब्ट्रैक्शन है सेम रूल से अप्लाई होते हैं। जहां पर प्लस का साइन है वहां पर माइनस का आ जाएगा, जहां पर माइनस का है वहां पर प्लस का, बट मैं फिर भी आपको करवाऊंगी। जो एडिशन है बेटा, सबसे पहले तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो फ्रैक्शंस लेंगे हम जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस भी बोलते हैं,
हैविंग डिनोमिनेटर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे ये, तो इनको सिंपली हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 7 ले लेना है। जो भी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक बार 7 ले लिया, तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको ऐड कर देना है हम। कितना आ गया? 5/7, राइट। सिमिलरली ये देखिए बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 ले लिए डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले जो है न्यूमिनेटर्स में उनको क्या कर दिया हमने? ऐड। अब ध्यान से देखो बेटा, कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन भी, सबसे पहले तो ऐड करने को बोला जाता है या सब्ट्रैक्ट करने को, उसके बाद उनको बोला जाता है भाई इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म 9/9, ये दोनों किसके टेबल पे डिवाइड होते हैं? 9 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? 1/1। सो हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1। हम करते हैं बेटा सब्ट्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, मींस लाइक फ्रैक्शंस, उनके सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सेम बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज 13 ले लेना है, तो न्यूमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उनको माइनस कर देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये ध्यान रखना है। 9 में से 7 गए, कितना आ गया? 2/13। सो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा? 2/13। नो नेक्स्ट बेटा, सेम डिनोमिनेटर में सेम है तो 7 आ गया एलसीएम, सो 6 - 1, न्यूमिनेटर में जो नंबर्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, 5/7, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हम उनके एडिशन करेंगे जिनका जो डिनोमिनेटर है वो अलग होता है। डिनोमिनेटर जो है अलग होता है और उनको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अनलाइक fractions having different denominators are called unlike fractions. A fractions having different denominators called unlike fractions. आपके पास कई बार मतलब MCQs भी आ सकते हैं भी, unlike fractions कौन सी है? तो जिनके डिनोमिनेटर अलग होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होती है। बट अब हमने क्या करना है? इनका एडिशन, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है अलग से। बेटा मैंने एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है बटरफ्लाई मेथड्स में फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। क्या करना है, मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी। सबसे पहले अगर दो फ्रैक्शंस दी हुई है हमें, तो बटरफ्लाई मेथड लगा सकते हैं। कैसे? आप पूछोगे मैम ये बटरफ्लाई मेथड क्या होता है? क्या करना है बेटा, जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, राइट। जो 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को किससे करना है? 4 से। बटरफ्लाई, राइट। 2 × 5 + 3 × 4। अब इसको सॉल्व कर देना है, कितना आ गया? 10 + 12/15। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 22/50, राइट। ये हमारा था अगर डिनोमिनेटर अलग से होते हैं, इसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई मेथड। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई मेथड। और एक मेथड जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, ये बटरफ्लाई मेथड जो है बेटा 2 फ्रैक्शंस पर ही, जब हमने कोई भी 2 फ्रैक्शंस ऐड करनी हो तब हम बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर 2 से ज्यादा है तो फिर हम कैसे करनी है, फिर वो भी मेथड आपको सिखाती हूँ। बेटा ध्यान से देखो, 4/5 ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, राइट। अब मेथड क्या है दूसरा, वो मैं देखो सिंपल मेथड जो हम नेक्स्ट क्लासेस में भी करेंगे, और अगर ज्यादा फ्रैक्शंस आ जाए उनको ऐड करने के लिए भी यही मेथड अप्लाई होता है। क्या करना है बेटा? 5 और 1 का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया बेटा? 5 एलसीएम ले लिया। बेटा जो डिनोमिनेटर में होता है उसके साथ इसको डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर के साथ जो हमारा एलसीएम आया है उसको डिवाइड करना है।
5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। जो हमारा क्वोशिएंट आया है उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। प्लस अब 1 को 1 के साथ एलसीएम को डिवाइड किया तो 5 1 5 मीन्स क्वोशिएंट हमारे पास कितना आ गया 5। तो इसका मतलब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। सो हमारा कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 14 बाय 5, राइट। समझ, आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले क्या करना है एलसीएम लेना है, फिर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको एलसीएम से डिवाइड करके जो क्वोशिएंट में आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर वाले नंबर से, राइट। अब फ्रैक्शन में देखिए, सॉरी सब्ट्रैक्शन में देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसमें भी मैं आपको यही मेथड अप्लाई करना सिखाती हूँ क्योंकि बटरफ्लाई मेथड इजी है। ये थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया तो इसमें समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्या करना है 5 और 3 का एलसीएम ले लेना है। 3 से डिवाइड किया 5 एज इट इज, 3 1 3, फिर 5 से डिवाइड किया ये आ गया। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 5 कितना आ गया बेटा 15 एलसीएम आ गया, राइट। हमने 15 लगा लिया, क्लियर। अब इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन यही है ना, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5। 5 से हमने जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करना है, कितना आ गया 3 आ गया। क्वोशिएंट कितना आ गया 3। सो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, माइनस 2 एज इट इज लगा लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 से 15 को डिवाइड कर लो, कितना आ गया क्वोशिएंट, हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया 5। सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब 4 3 का 12, 2 5 का 10 बाय 15। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 बाय 15। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ये मेथड कैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अगर डिनोमिनेटर्स अलग से हैं तो कैसे सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता बेटा। अब देखो एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो सबसे पहले तो इसके नीचे हमने 1 लगा लेना। अगर किसी भी नंबर के नीचे मीन्स चाहे वो एडिशन कर रहे हैं फ्रैक्शंस की, चाहे फिर मल्टीप्लीकेशन कर रही हैं, तो क्या करना है बेटा उस नंबर के नीचे हमने हमेशा क्या लगा देना है 1, ठीक है। तो क्या सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मीन्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 1 से। सो हमारे पास 3 2 का 6, 7 1 का 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नो नेक्स्ट बेटा क्या है 5 बाय 4 इंटू 3 बाय 7। सेम हमने क्या करना है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारा कितना आ गया 5 3 का 15, 4 7 का 28। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15 बाय 28, राइट। अब आती है बात बेटा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। वही सेम अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया, सिंगल नंबर दिया, फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसमें हमने क्या लगा देना है ओवर में 1। अब डिवीजन कैसे करते हैं बेटा सेम है मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या करना है जो पहले वाली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लेना, राइट। बट जो दूसरे नंबर जिसके साथ हमने डिवाइड करना है डिवीजन को किसमें चेंज कर देना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में तब चेंज होगा जब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स इसको उल्टा देंगे। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में साइन कर देना है और दूसरे नंबर को उल्टा देना है, मीन्स दूसरी फ्रैक्शन को हमने उल्टा कर देना है, ठीक है। अब क्या बन गए ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बन गई। तो हमने क्या करना है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 16 बाय 3। दिस वन इज द आंसर। नो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने क्या कहा डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है
फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने एज इट इज रख लेना है, जिससे डिवाइड करना है उसको उल्टा देना है, बट डिवीजन का साइन क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और इसको उल्टा कर दो, राइट। इसको क्या कर देना है, उल्टा। सेकेंड फ्रैक्शन को जिससे डिवाइड कर रही है उसको उल्टा करना है, फर्स्ट वाले को एज इट इज रख लो। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो हमारे पास क्या आ गया, 12/5। दिस वन इज अवर आंसर। इसके साथ बेटा जो हम फ्रैक्शन का पार्ट था वो कंप्लीट होता है, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। जो भी फ्रैक्शंस थी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशंस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।